हाय वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट एपिसोड। आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज वी हैव डॉक्टर सुमित्रा पाटिल विद अस एंड इनको मैंने प्रॉमिस किया था कि जब आपका 1 करोड़ का टारगेट हिट होगा तो मैं आपके साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग करूंगा एंड अभी रिसेंटली इनका 1 CR का टारगेट हिट हुआ है। जस्ट टू गिव यू अ क्विक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, ये एक डॉक्टर हैं प्रोफेशनली एंड देन शी टर्न इनटू अ हाउसवाइफ क्योंकि इनके मैटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एंड आफ्टर दैट शी वॉज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि कैसे ऑनलाइन रेवेन्यू जनरेशन हो सकता है एंड तकरीबन एक साल पहले हम लोग कनेक्ट हुए थे एंड उसके बाद से कुछ चीज़ें हुई थी जिनके बारे में आपको ये बताएंगी एंड ग्रेजुअली इनका ऑनलाइन इनकम स्केल हुआ एंड दिस मंथ सितंबर 2023 बेसिकली इनका 1 CR का टारगेट हिट हुआ। इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स शी स्केल्ड हर इनकम टू 25 lakhs पर मंथ एंड ग्रेजुअली दैट इनकम इज ऑल्सो ऑन द राइज। तो वो क्या कर रही हैं, कैसे सारी जर्नी स्टार्ट हुई, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट ओवर हियर। बाय द वे हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं क्योंकि हमारा ये प्राइवेट मास्टरमाइंड चल रहा था एंड इनकी अभी कुछ देर में फ्लाइट है तो इनको यहाँ से निकलना है। सो वी हैड दिस लास्ट अपॉर्चुनिटी टू डू दिस पॉडकास्ट राइट नाउ। सो सुमित्रा जी, सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहे हो। मेरा ड्रीम था ऑनलाइन बिजनेस करना, सीखनी थी बहुत सारी चीज़ें बट नहीं बोलते आपको एक राइट डायरेक्शन मिलना ज़रूरी है अगर कुछ चीज़ें करनी है तो वही फ्लेक्सी फनल में मैंने एनरोल किया अगस्त के टाइम पे और फिर वहाँ पे एनरोल करने के बाद मुझे पता चला कोर्सेस में आपके सारे कि एग्जैक्टली करना क्या है ऑनलाइन बिजनेस में। अब पहले तो मैंने आपकी वो 0 to 1 CR सीरीज़ देखी जहाँ पे आपने सारा फ्लेक्सी फनल के बारे में बताया है। राइट, 0 to 1 CR सीरीज मेरे यूट्यूब चैनल पे है, पूरी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके देख सकते हैं सारे के सारे। पहले ये एपिसोड खत्म करेंगे फिर आप स्टार्ट करना। हाँ जी, तो 0 to 1 CR सीरीज सबसे इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। मैंने वो देखने के बाद मुझे पता चला हाँ इट इज़ अचीवेबल, ईजी है। वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें देख के मुझे लगने लगा मैं भी कर सकती हूँ। फिर आपके बाकी के जो सारे कोर्सेज है उसमें ईमेल मार्केटिंग, ऐड कैसे लगाना है, पेजेस कैसे बनवाने हैं, कोर्स कैसे रहना चाहिए, वो सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा हाँ ये मतलब हो सकता है मुझसे। फिर धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे कि अभी मुझे कोर्स अपलोड करना था तो मुझे एक सॉफ्टवेयर भी मिल गया, टूल भी मिल गया और मुझे जो लर्निंग चाहिए थी वो भी एक ही टूल में है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और अभी 6 to 8 मंथ्स में सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर करके फाइनली 1 CR अचीव हो गया। तो 0 to 1 CR सीरीज से जर्नी शुरू हुई थी। सोचा था, इमेजिनरी था, जो कभी नहीं हो सकता बट सब कुछ सही आपके सामने इम्प्लीमेंट करते जा रही थी और 6 to 8 मंथ्स में वो अचीव हो गया। नहीं मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जैसे हमने भी जब वेबिनार किया था ना, आपको नॉट श्योर जिस वेबिनार में आप भी पार्ट बने थे आपको ध्यान है कि नहीं, मैंने लोगों को उसमें बताया था अगस्त के महीने में, क्योंकि अगस्त के महीने में ही फ्लेक्सी फनल्स का लॉन्च था। तो मैं सबको बता रहा था कि अगर कोई न्यूबी भी है तो वो भी 1 करोड़ इन 1 ईयर की जर्नी को अचीव कर सकता है। लेकिन बहुत सारे न्यूबीज़ को मेंटल कन्विक्शन कभी नहीं आता है कि हाँ यार ऐसा हो भी सकता है। एंड देन अभी मेरे को लगता है कि ये जो हमारा एपिसोड है ये बहुत सारे नए लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देगा, क्योंकि नाउ दिस कैन सी राइट इन फ्रंट ऑफ देम दैट येस इट इज़ डूएबल। और अगर आप हमारी डूअर्स कम्युनिटी में जाके देखेंगे तो वहाँ पर आपको न जाने कितने ऐसे हमारे पार्टिसिपेंट्स दिखेंगे जो कि बहुत ही मैसिव नंबर इस समय हिट कर रहे हैं। एनीवेज, तो सुमित्रा जी, आपके केस में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं जब पिछले साल अगस्त में आपने शुरू करा था और अभी इस समय लाइफ में क्या चेंजेस है? अगस्त में मेरी जर्नी शुरू हुई थी, वहाँ पे आपको मतलब मुझे वहाँ पे पता चल गया कि मैंने टूल अच्छा ले लिया है, मेरे सामने अभी जो है सब कुछ अच्छा है, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे 100% देना है। तो वहाँ से फिर सारी लर्निंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन वो शुरू होते चला गया। पहले थोड़ा थोड़ा डर लगता था क्योंकि थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता था कि ये करना है, बट एक बार सेट होने के बाद बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते चले गए। मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था, मैं कर सकती हूँ तो फिर सब लोग कर सकते हैं। एक एज अ हाउस वाइफ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। अभी बहुत सारे लेडीज़ ऐसे होंगे जो घर में होंगे और जिनको कुछ ना कुछ करना है, राइट। तो ये ऐसी इन्वेस्टमेंट थी मेरे लिए जो लिटरली मतलब मेरा एक सपना था कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, वो तो पूरा हुआ, बट वो जो मैं सोच रही थी 1 CR जो अगर मैं ऑफलाइन बिजनेस में करती तो मेरा
डेफिनेटली 10 ईयर्स तो लगते हैं, मतलब मुझे पता है मेरी ग्रोथ कैसी थी वहाँ पे, बट अभी ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। 10x मेरी ग्रोथ हुई, जो मैं अभी बोल रही हूँ कि 1 साल में ये पूरा हुआ वंस यार। तो डेफिनेटली मतलब ऐसे नहीं है मेरी पहले तो मेरी खुद की फैमिली से कोई बैकग्राउंड से है नहीं सोशल मीडिया पे, तो वो सब मुझे अपोज कर रहे थे, राइट, बट मुझे करना था, मैंने मेरा 100% दिया, राइट डायरेक्शन मुझे मिलते चला गया, मुझे रिजल्ट्स भी मिले। अभी जो मुझे अपोज कर रहे थे वही मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं कि आपने कैसे किया वो ऐसे। तो वो वही होता है, अगर आपको करना है तो आपको 100% देना, वहाँ पे आपके पैशन को फॉलो करना, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, फिर आपको लोग भी इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे कि वो होते चला जाएगा। और सौरभ सर, राहुल सर, मतलब मुझे इतना पता है राइट मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। मेरा टाइम सेव हो गया, वो जो 10 साल लगने वाले थे मेरे खुद के ऊपर, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बिलीफ नहीं था, वो 1 साल में राइट लोगों को जुड़ने के बाद, राइट मेंटरशिप मिलने के बाद कॉन्फिडेंस हाई था, अभी और हाई हो गया ऐसे। अभी आपने बोला ना कि आपका जो पुराना ग्रोथ था वैसे ये वाला ग्रोथ था, तो एक बार हम उसको भी समझेंगे यहाँ पे 2 मिनट में कि जब आप अपना प्रोफेशनल डॉक्टर वाला वर्क करते थे तो तब उस समय वर्क में और अभी के वर्क में क्या डिफरेंस है। लेकिन फॉर पीपल जिनको अभी इनके वर्क के बारे में नहीं पता है, सो सुमित्रा जी का एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन कोर्स है, जिसमें कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाना सिखाती हैं एंड विदाउट एनी केमिकल्स, एंड आपके स्किन के लिए अलग अलग प्रोडक्ट्स ये बनाना सिखाती है। एंड बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि इनके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, बहुत सारे सैलून ओनर्स हैं, ब्यूटिशियंस हैं, सो जो इनके प्रोडक्ट को बाय करते हैं। एंड ये वेबिनार करके अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, एंड वेबिनार करने के लिए इनके एड्स चलते हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, एंड वहाँ से इनकी ऑडियंस आती है, उसके बाद दे रजिस्टर, and after they register they come to the webinar, and after if they like the product they purchase their product. So this is the whole business model, and धीरे धीरे करके initially start हुआ था। मेरे को याद है कि जब इन्होंने पिछले साल अगस्त में प्रोडक्ट बाय करा था तो विद इन अ वीक इन्होंने अपना पहला वेबिनार रन करा था, एंड इन्होंने 15,000 रुपीज़ की सेल करी थी, जिसकी इनकी 3 सेल आई थी इनके प्रोडक्ट की 5,000 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे, एंड वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई थी। आई रिमेंबर ये टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करके फ्लेक्सीफनल्स को सबसे पहली चीज़ इन्होंने अपने लैंडिंग पेज को रेडी करा जहाँ से वेबिनार रजिस्ट्रेशन आए। फिर इन्होंने हमारे कोर्सेज़ को देख के फेसबुक एड्स चलाना सीखा। कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, कोर्सेज को देख के फेसबुक एड चलाना सीखा भी और 1 हफ्ते के अंदर रन भी करा, ट्रैफिक लेके भी आए, रजिस्ट्रेशन लेके भी आए, वेबिनार भी सेटअप कर दिया और वेबिनार कर भी दिया। दैट वॉज अ वेरी वेरी मैसिव विक्ट्री। और जब ये मेरे नोटिस में उस समय आया था, मेरे को ये चीज़ समझ में आ गई थी कि यार समबडी इज़ हेयर जो कि हु इज़ हेयर टू लीव अ मार्क, एंड वो 1 हफ्ते के अंदर क्योंकि सारी चीज़ें करना फॉर अ नॉन टेक्निकल पर्सन इज़ नॉट ईजी, लेकिन शी डिड इट, एंड दैट वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी क्रिटिकल। एंड उसके बाद से इनकी जर्नी इज़ ऑलवेज ऑन द राइज। ये अपने कोर्सेज भी देखती जाती है, लगातार हमारे फ्लेक्सीफंड्स के अंदर अवेलेबल है, और उसी को देख देख के ये अपने स्किल सेट्स को, अपने ऑनलाइन रेवेन्यू को शी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। सो अभी जैसे आप जो पहले वर्क करते थे और अभी जो आप वर्क करते हो, उन दोनों वर्क में क्या डिफरेंस है? एज अ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट मेरी प्रैक्टिस थी, बहुत अच्छे से चल रहा था वहाँ पे, बट मेरा टाइम पीरियड जो था, सुबह 9 बजे जाती थी, रात को 9 बजे आती थी, और वहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन था बट इतना नहीं था। मेरा टाइम बहुत जाता था, एनर्जी बहुत जाती थी, प्लस जो भी था मतलब ऑफलाइन मेरा बिजनेस वो एक रेंट से लिया हुआ था, मतलब जहाँ पे मेरी ओपीडी आईपीडी थी, बहुत सारा खर्चा भी होता था, वहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट पे थी, फिर वहाँ पे 50% मेरा मतलब वो था, और टाइम बहुत देना पड़ता था इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। बट अभी ऑनलाइन में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे आप एक बार सारी चीज़ें अच्छे से सीख लो, एक बार अच्छे से सारे नॉलेज को समझ लो कि करना क्या है आपको, फिर वो धीरे धीरे मतलब 15 के मैंने सोचा था अगस्त में हुआ है, तो मैं बहुत खुश थी कि फर्स्ट वेबिनार अच्छा हुआ है करके। मैंने जस्ट सोचा था आपकी 0 to 1 CR सीरीज़ देख के, मैंने वो लिख के भी रखा है कि मेरा 2 to 3 ईयर्स में मैं अचीव कर लूँगी आपकी सीरीज़ देख के। बट वो इतने अच्छे से गाइडेंस मिलता चला गया, आपकी कम्युनिटी इतनी अच्छी है, और कम्युनिटी में जो सारे हैं सपोर्ट करते हैं, आपकी टीम इतनी अच्छी है, तो कोर्सेज टीम वो सब कुछ इम्प्लीमेंट करते करते
6 to 8 मंथ्स में मुझे इतना बताया, अगर मेरा हो सकता है जिसको कुछ भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो डेफिनेटली सब लोगों ने ये ट्राई करना चाहिए। और फ्लेक्सी में ना एक बात है कि आपको टूल भी मिल रहा है, वहाँ पे 17-18 साल के बच्चे वो भी कर रहे हैं, प्लस 45-60 ईयर्स के भी कर रहे हैं, प्लस मेरे जैसे हाउस वाइफ जो हम लोग हैं 35-40 के रेंज में, तो वो लोग भी कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अगर आप हाउस वाइफ हो, अगर आप वर्किंग वूमन हो, आपका है ड्रीम कि ऑनलाइन बिजनेस करना है, तो डेफिनेटली ये ट्रायल करके देखना ही चाहिए। क्योंकि नॉलेज तो अभी जो है फ़िलहाल हम लोग जैसे बोलते हैं कि अभी ये ऑनलाइन बिजनेस करना, धीरे धीरे बहुत सारे लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये नॉलेज लेना भी ज़रूरी है, वो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लग रहा था, मैंने किया, कल मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, मैंने किया उनको अपोज करके। आज मुझे ये है कि मेरी बच्ची 12 साल की, वो आज से सेटिस्फाइड है कि हाँ ऑनलाइन बिजनेस स्कैम नहीं है, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, और बहुत अच्छे लोग भी हैं जो आपको सपोर्ट भी करेंगे। तो मेरी बच्ची जो बड़ी होके वो करना मतलब करेगी, उससे अच्छा वो अभी बचपन से उसको 12 साल के 11 साल के, तो आज उसका कॉन्फिडेंस मेरे लिए वो है। तो मैंने किया, मुझे पता है कि आज मेरे साथ जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं आगे जाके। तो जिनको भी करना है तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो करना ही चाहिए ऐसा। और मुझे उतना पता चला कि एक बार नॉलेज मिल जाता है ना, तो डर खत्म हो जाता है। धीरे धीरे ग्रोथ दिखती है, तो फिर अभी मैं कभी नहीं सोचूंगी मुझे ऑफलाइन में फिर से जाना है, ऑनलाइन ही करना है, बहुत अच्छे से करना है, और डेफिनेटली राइट मेंटरशिप के अंदर नहीं, मेरे को लगता है कि नॉलेज मिलने से डर खत्म हो जाता है, लेकिन नॉलेज से जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्विक इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि आपके केस में मैंने जो चीज़ हमेशा देखी है और जो मेरे को हमेशा से अच्छी लगती है वो ये है कि इम्प्लीमेंटेशन आपका बहुत जल्दी रहता है। चाहे आपने कोई भी चीज़, नई चीज़ सीखी, आपने फटाफट उसे इम्प्लीमेंट करा। मैं देखा कि उसके बाद आपने अपनी टीम बिल्डिंग भी चालू शुरू करी, एंड जल्दी जल्दी आपने टीम बनाई, ग्रुप के अंदर आपने टीम बनाई, जल्दी जल्दी आपने समझा कि अच्छा इस तरीके के टीम मेंबर से मेरे काम को फ़ायदा मिल सकता है, और आपने चीज़ों को ऑटोमेट भी करा। आई बिलीव अभी आपके वर्क में जो आपका सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि आप जाके वेबिनार लेते हैं, एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपने बाकी सारी चीज़ों को ऑलमोस्ट ऑटोमेट करा हुआ है, राइट? मतलब अभी मेरा टाइम भी बच रहा है, मेरी एनर्जी भी सही हो रही है, रेवेन्यू जनरेशन पार्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे ये पता चला कि ऑनलाइन बिजनेस में स्कोप बहुत है, सिर्फ आपको वो लर्निंग प्लस इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है, सही टूल्स को लेना ज़रूरी है, राइट मेंटरशिप के साथ जाना ज़रूरी है। ऐसे मेरे को याद है पहली बार जब ये मेरे को बता रही थी तो शी वॉज लाइक कि सर आप समझ रहे हो मेरी बात, वो पैसा सिर्फ ऑनलाइन नहीं, वो मेरे बैंक में आ चुका है। मैंने कहा हाँ मैं समझ रहा हूँ, वो सिर्फ ऑनलाइन नहीं रहता है। तो वो जो मेंटल कन्विक्शन है वो आना, वो आने में टाइम लगता है, लेकिन अगैन वंस वी रियलाइज द पोटेंशियल, वंस यू रियलाइज द पोटेंशियल कि ऑनलाइन के अंदर इतना सब कुछ है, डेफिनेटली वी ऑल ऑफ अस कैन अचीव अ लॉट। बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी वजह से लोग ना ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हैं या फिर कंटिन्यू नहीं करते हैं। क्योंकि कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं करते हैं, कई लोग ऐसा है कि थोड़ा सा ट्राई करते हैं लेकिन वो बीच में गिव अप कर देते हैं, क्योंकि सबके इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आते हैं, और वो सच्चाई है क्योंकि हमने चीज़ों को करा नहीं है पहले। क्योंकि यहाँ पे भी अगर हम देखें, हम बात कर रहे हैं कि जो रिजल्ट आए 1 CR प्लस 1 साल के अंदर आए, लेकिन वो तब आए जबकि शी इज़ अ प्रोफेशनल डॉक्टर। इनको लोगों से बात करना, काम करना मार्केट में, ये पहले से आता है। इनको मार्केट की नीड पता है, इनके स्किल के ऊपर जो आयुर्वेदिक वाला स्किल सेट है उसके ऊपर पहले से मास्टरी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने 1 साल के अंदर नहीं सीखी है। अब लेट्स सपोज बहुत सारे ऐसे न्यूबीज आते हैं जिन्होंने कि आज तक कभी कुछ भी नहीं करा हुआ है, कोई स्किल सेट भी नहीं है, एंड व्हेन दे आर स्टार्टिंग देयर ऑनलाइन बिजनेस एंड देन दे एक्सपेक्ट कि बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे, एंड देन दे गिव अप, तो फिर तो कभी भी रिजल्ट आ ही नहीं सकते हैं। The only way to get the results is to not give up. The only way to get the results is to consistently keep moving forward in the direction of the results. क्योंकि अगर आप उस डायरेक्शन में बढ़ते रहोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी है। आप नहीं बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट कभी भी नहीं आएंगे। सो बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से लोग या तो स्टार्ट नहीं करते हैं या फिर गिव अप करते हैं। जैसे कि मेरे को मार्केटिंग नहीं आती है, मैं एक न्यूबी हूँ, मेरे को नहीं पता कैसे करेंगे, या फिर अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो आपको क्या लगता है, जैसे जो इस वाले जोन में रहते हैं लोग, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि यार अगर पहली चीज़ जो लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, दूसरी चीज़ जो लोग जल्दी गिव अप कर रहे हैं? एक तो जो स्टार्ट नहीं करते हैं, प्लीज़ ये पहले सोचना बंद
करो। अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन बिजनेस करना है तो शुरुआत करनी ज़रूरी है। एक बार आप शुरुआत कर लेते हो तो धीरे 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 आपको छोटे 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 रिजल्ट्स मिलते जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स आपको लेते जाना है। जैसे मेरी खुद की जर्नी अगर सर मैं बताऊं तो मैंने शुरुआत पहले यूट्यूब से की थी, तो वहाँ पे मुझे वो था कि 4000 आवर्स मुझे कंप्लीट करने हैं प्लस वॉच टाइम प्लस मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव करने हैं। तो मैंने वो पीरियड रखा था 1 ईयर का। तो वहाँ पे मुझे ना एडिटिंग आती थी, ना शूटिंग आती थी, ना कैमरा के सामने मेरा वो परफेक्शन था कि मुझे बोलना क्या एग्जैक्टली। तो वो मेरी शुरुआत वहाँ से हुई। तो वहाँ पे मैंने कंसिस्टेंसी देखी। अल्टरनेट डे 365 डेज अगर वो है तो वहाँ पे मेरे वीडियोस भी थे 125। तो मैं एक दिन शूट कर रही हूँ, एक दिन एडिट कर रही हूँ। तो ऐसे करते करते वहाँ पे वीडियो चले गए। मेरा रेवेन्यू पार्ट वहाँ पे नहीं आया, बट वहाँ पे जो मेरी कंसिस्टेंसी है मुझे वो पता चली। मुझे ये पता चला कि वहाँ पे मैं एडिटिंग सीख गई हूँ, शूटिंग करना सीख गई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। तो वो जो फाउंडेशन होता है ना वो मेरा वहाँ पे रेडी हो गया, राइट, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना। फिर बाद में थोड़ा सा और रेवेन्यू पार्ट अगर मुझे देखना है वो नहीं बिल्ड हो रहा है तो फिर मैंने मतलब फ्लेक्सी में एनरोल करने के बाद आपका अगर रेवेन्यू जनरेशन करना है तो कैसे करना है, तो जैसे मैंने बोला अभी 0 to 1 CR सीरीज़, तो मेरा वो कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ गया कि हाँ ऐसे नहीं कि एक ही वे आपको IT करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो आप कर सकते हो। तो एज ए डॉक्टर मैंने मेरा एक नीश पकड़ के अच्छे से उस पर थोड़ी मास्टरी कर ली। फिर एक आपके इसमें कोर्सेज अपलोड करके अच्छे से जान लिया कि ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वो व्हाटएवर जो लगता है मुझे रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए, तो वो अच्छे से होता चला गया। वहाँ पे अगर मैं वाईटी पे ही सोचती कि मुझे रेवेन्यू पार्ट नहीं आ रहा है तो मुझे नहीं करना, तो मेरा ये 1 CR मुझे कभी अचीव ही नहीं होता। तो वो रिजल्ट्स हमें छोटे छोटे रिजल्ट्स मिलते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, तो रिजल्ट्स भी छोटे छोटे होते हैं। जब आप धीरे 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 अच्छे से करते जाओगे रिजल्ट्स भी बढ़ेंगे। तो वो थोड़ा सा लर्निंग, अभी डायरेक्ट कोई डॉक्टर तो होता नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग 4 to 5 ईयर्स देते हैं, राइट। तो वो अगर डिग्री लेने के लिए हम लोग 4 to 5 ईयर्स देते हैं, उसके बाद हमारा रेवेन्यू पार्ट होता है। फिर वो पर एनम हम लोग बोलते हैं कि मेरा 10 लाख पैकेज है, वॉट एवर इट इज़। तो सेम वैसे ही अगर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, अगर आपको पता है कि वहाँ से रेवेन्यू पार्ट आता है तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे भी 1 साल देना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, तभी जाके आपको वो रिजल्ट मिलेगा। जहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि 1 करोड़ वो अचीव कर रहे हैं या फिर 10 करोड़ अचीव कर रहे हैं, तो उनकी वो लेवल है क्योंकि उन्होंने उतना टाइम भी दिया, उतनी नॉलेज भी उन्होंने ग्रैब कर ली, इम्प्लीमेंटेशन भी की। तो वैसे ही अगर आप कर रहे हो तो डायरेक्ट वो तो होगा नहीं, धीरे 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 आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, धीरे धीरे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे एंड फाइनली मतलब सब कुछ अच्छे से होता चला जाएगा। अगर आप देखोगे, अगर आप नोटिस करोगे 2-3 चीज़ें। पहली चीज़, एक तो कंसिस्टेंसी, कि इन्होंने उस कंसिस्टेंसी के साथ हमेशा काम करा, जब रिज़ल्ट आ रहे हैं अभी भी और जब रिज़ल्ट नहीं आ रहे थे तब भी। क्योंकि अगेन सबसे इजी होता है गिव अप करना जब रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब आप कंटिन्यू करते हो इवन देन तब आपके रिजल्ट आते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने पिवट करा। इनको कहीं से ये चीज़ का समझ आया था कि यूट्यूब चैनल पे कंटेंट बना के ग्रो करके वहाँ से रेवेन्यू की जनरेशन एक्टिविटी है, लेकिन जब इन्होंने चीज़ों को और सीखा, चीज़ों को और समझा, इन्हें समझ में आया कि अच्छा और भी चीज़ें होती हैं जो कि ये कर सकती हैं एंड अगर उसे करेंगी तो वहाँ से अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर्स या फिर यूट्यूब पे कंटेंट डाल के पैसा नहीं कमाया जाता है, लेकिन वो इनके लिए इनिशियली बहुत अच्छे से वर्क नहीं करा, लेकिन उन्होंने पिवट करा, दूसरी चीज़ स्टार्ट करी, वो चीज़ इनके लिए वर्क करी। क्योंकि अगेन बहुत सारे लोग अगेन व्हाट दे विल डू इज वो एक चीज़ ट्राई करेंगे, वो उनके लिए वर्क नहीं करेगी एंड देन दे विल से कि ऑनलाइन मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगेन ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आपके लिए नहीं वर्क करे, लेकिन व्हेन यू कीप ट्राइंग एंड व्हेन यू आर कंसिस्टेंट तो आपके लिए कोई ना कोई चीज़ वर्क पक्का करेगी, बट अगेन यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। और अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे वो ये कि एवरीथिंग इज़ अ बिल्डअप ऑफ जनरेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, जब जिस समय पे ये 1 साल तक यूट्यूब के ऊपर लगातार कंटेंट डाल रही थी, उस समय पे हो सकता है इनके रिजल्ट नहीं आ रहे थे, उस समय पे हो सकता है इनके पास रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा था, अग्रीड, लेकिन इनका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था कैमरे के सामने आके बोलने का, इनका वो कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्ड हो रही थी कैमरे के आगे सामने आके बात करने का। तो आज की डेट में जब इन्होंने वेबिनार्स करने स्टार्ट करे तो
तो वो उस ज़ीरो लेवल पे नहीं थे कि कोई पर्सन बिल्कुल ज़ीरो से आ रहा है और वेबिनार पे आके बोलने का प्रैक्टिस कर रहा है या वेबिनार पे आके बोलने का ट्राई कर रहा है। इनका ऑलरेडी वो बैक एंड प्रैक्टिस था। एक स्टीव जॉब्स सर का बहुत ही फेमस लाइन है कि यू कैन ऑलवेज कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग बैकवर्ड्स। तो ये इनके वो वाले डॉट्स हैं कि वो वाला जब इन्होंने ये वाला काम करा यूट्यूब वाला, वहाँ से इनका रेवेन्यू जनरेशन नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि इनको पहले से प्रैक्टिस थी लोगों के सामने आके बोलने की, तो जब इनकी राइट अपॉर्चुनिटी हिट हुई, जब इनका राइट बिजनेस मॉडल हिट हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो पुराना स्किल सेट इनके काम में आया। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग यूएसपी वाला वर्क करते थे, हमारा इनिशियली जब मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी की स्टार्टिंग हुई थी, तो हम लोग डोर टू डोर जाके कूपन्स की सेलिंग करते थे। 200 रुपये का कूपन बुकलेट था। तो 4 साल तक मैंने लगभग 50,000 लोगों से एट अ 1-to-1 इंडिविजुअल लेवल बात करी है। अब आप ये चीज़ सोचो, उस समय पे 4 साल तक मेरी कोई अर्निंग नहीं हुई थी, लेकिन उन 4 सालों में मैंने 50,000 लोगों से 1-to-1 लेवल पे बात करी है। यानी कि जब मैं आगे जाके एक सही बिजनेस मॉडल का पार्ट बना, सही बिजनेस मॉडल को समझा, ऑनलाइन बिजनेस मॉडल को समझा, तो वो जो मेरा पुराना जो टाइम था जिसमें मैं अर्निंग नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें मेरे को लोगों से बात करने की प्रैक्टिस हो गई थी। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि मैं कहीं किसी से बात कर रहा हूँ एंड वो अब क्या बोलने वाले मेरे को वो पता है। आई कैन प्रेडिक्ट इट बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल एट अ 1-to-1 लेवल। सो द पॉइंट इज कि जब आप इन द राइट डायरेक्शन वर्क करते रहते हो, तो या तो जल्दी या लेट आपको आपके रिजल्ट मिलते ही मिलते हैं। एंड मेरे को तो हमेशा ये लगता है कि यार इट डज नॉट मैटर कि आपके रिजल्ट जल्दी आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, बिकॉज 10 years डाउन द लाइन अगर आप अपने सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर पा रहे हो when you got started 10 years down the line, so it does not matter कि आपको आपके पहले रिजल्ट 6 महीने में मिले, 1 साल में मिले, 2 साल में मिले। what matters is कि आप अपनी जर्नी की शुरुआत करो, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी शुरुआत करो, एंड कंसिस्टेंट रहो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। what do you think? डेफिनेटली सर, आपने जो अभी बोला ना, रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले तो कंसिस्टेंसी और खुद का 100% देना, डेफिनेटली फिर रिजल्ट्स मिलते ही मिलते हैं। मुझे इतना पता है, कंसिस्टेंसी थी और गाइडेंस अच्छी मिल रही थी, टूल अच्छा है सामने, तो मैं करती चली गई। मैंने सोचा था 1 year करना है, बट ऐसे भी नहीं कि 6 महीने में करना है, 1 साल में करना है। मैंने एक रखा था 3 साल में करना है, बट डेफिनेटली मैंने मेरा 100% वहाँ पे दिया। सब आपने जो बताया वो सब कुछ मैं करती चली गई एंड रिजल्ट्स मिले। मतलब जो 100% देगा, कंसिस्टेंसी रखेंगे, खुद के नॉलेज को अपग्रेड करना है, इतना सिर्फ आपको माइंड में रखना है, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। नॉलेज को अपग्रेड करते चले जाओगे, रिजल्ट्स ऐसे धीरे 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 बढ़ते चले जाएंगे। राइट, और नॉलेज को अपग्रेड करते जाने का सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। शी इज़ फ्रॉम पुणे, अभी हम लोग देहरादून में बैठे हैं। रीज़न है क्योंकि हमारा ये इवेंट चल रहा है एंड इस इवेंट के अंदर हमारे मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स आ रखे हैं। सो बेसिकली बिजनेसेस जो कि अब एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो देन दे नीड गाइडेंस टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। तो उसके लिए हमारे ये फिजिकल इवेंट्स होते हैं वेयर वी टीच देम, वेयर वी गाइड देम कि अब आप अपना नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं। सो अगेन ये यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि अब इनको वो नेक्स्ट लेवल की नॉलेज चाहिए, इनको अभी वो नेक्स्ट लेवल की लर्निंग चाहिए कि अब नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। सो अगेन अगर आप देखोगे, इनका फोकस अभी भी लर्निंग के ही ऊपर है और इसी के लिए वो ट्रैवल करके वहाँ से इतना दूर से आई हैं एंड यहाँ से बहुत सारे नोट्स लेके जा रही हैं। कितने नोट्स लेके जा रहे हो आप? बहुत सारे, मतलब अभी जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मैं एज ए डॉक्टर मेरा बिजनेस करने का सोच रही थी, बट डॉक्टर के इसमें मैं परफेक्ट हूँ। अभी आपका जो है सारी चीज़ें, मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन बिजनेस अच्छे से कैसे करना है, तो यहाँ पे जो आपने सर एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इतने अच्छे अच्छे लोगों के साथ मैं बैठी हुई हूँ, बट बाकी के जितने लोग हैं ना, वो रिजल्ट्स के बारे में नहीं सोच रहे, वो खुद के नॉलेज को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। बिजनेस बट ऑब्वियसली मतलब बिजनेस तो उनको अच्छे लेवल पे लेके जाना है, दैट्स व्हाई दे आर हियर कि नॉलेज को ग्रैब कर रहे हैं, बट ये जो एनवायरनमेंट है ना, ये बहुत कम लोग क्रिएट करते हैं। मुझे आज इन लोगों के साथ बैठ के ऐसे लग रहा है कि हाँ, मतलब रिजल्ट्स तो मिलेंगे ही डेफिनेटली, और अंडर सुपरविजन नहीं बोलते वैसे मुझे लग रहा है, मतलब सौरभ सर है, राहुल सर है, तो वो सारी हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ थी, मतलब मेरा प्रोडक्ट रेडी है बट उसमें आप लोग, मतलब आपने वो जो सारी इम्प्लीमेंटेशन मुझे बताई कि ये 20 पॉइंट्स मुझे करने हैं अच्छे से, अगर मैंने वो जो अभी 1 CR क्रिएट किया है, आपके वो 20 पॉइंट्स मैं अच्छे से अभी इम्प्लीमेंट करूँ तो वो 1 CR मेरा 2 to 3 months में आ सकता है, जो मेरा अभी मतलब 6 to 8 month में आया है। और ये अगर 1 CR
मैं वो अभी अचीव कर लूँ तो डेफिनेटली मतलब मेरा खुद का, और वो बिजनेस नहीं बोलते कि वो जो 6 से 8 महीना लगा वो अभी आपको 3 महीने लगने वाले हैं, वो कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे आके मुझे मेरी गलतियाँ पता चल गई, राइट। तो वो है डेफिनेटली नॉलेज को अपग्रेड करना इसीलिए ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो यार 100% देख के करो, सारी चीज़ों को पहले समझ लो, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट रिजल्ट मिलेंगे, वो समझना ज़रूरी है, फिर रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ट्रू। नहीं, जो आपने यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात करी, आप तो ये सोचो ना, हमारा ये सेशन अभी आज 5 तारीख है, हमारे 21 तारीख से स्टार्ट हुए थे, लगातार हमारा यही चल रहा है। पिछले 15 दिन में हमने करीबन 26 अलग बिजनेसेस को गाइड कराए, और वो सारे के सारे बिजनेस वो हैं जो कि ऑलरेडी अच्छे लेवल पे जा चुके हैं। तो मेरे को तो ये दिखता है कि द वे व्हेन वी आर इंटरेक्टिंग विद यू, वी आर एक्चुअली इम्पैक्टिंग अ लॉट ऑफ लाइव्स इन दी बैक एंड, क्योंकि फिर उनकी इतनी बड़ी टीम्स है। किसी बिजनेस की 60 लोगों की टीम है, किसी की 80 लोगों की टीम है, किसी की 50 लोगों की टीम है, एंड फिर उनके लाखों कस्टमर्स हैं और उनके रिजल्ट आ रहे हैं। तो वी फील ब्लेस्ड कि यार हम लोग इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। ये जो इन्वायरमेंट की यहाँ पे बात कर रहे थे, यहाँ पे वी हैड अ बिजनेस दैट इज जनरेटिंग 3.5 crore every single month. Then we had one more business that is generating more than 2 crore plus every single month. So starting from 10 lakh plus every single month to 25 lakh to 50 lakh to 1 CR to 2 CR to 3 CR and beyond, हम पे सारे बिजनेस यहाँ पे बैठे हुए थे। एंड यू नो द गुड थिंग इज दैट वी वर एबल टू हेल्प ऑल ऑफ देम कि अब उनको वहाँ से नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यार जब हम लोगों ने भी स्टार्ट करा था अपनी जर्नी को, इवन वी नेवर थॉट कि हम लोग इतना बड़ा इम्पैक्ट लेके आ पाएंगे, बट नाउ वी रियलाइज द पोटेंशियल कि अगर हमने उस समय पे गिव अप कर दिया था, क्योंकि 4 साल तक हमारे भी रिजल्ट नहीं आए थे, 4 साल तक इवन वी वर मेकिंग लेस देन 500 रुपीज़ अ मंथ। तो अगर हमारे लिए बहुत ईजी था वहाँ पे यू नो गिव अप करना, एट द सेम टाइम वो तो वो वाला टाइम था जिस समय पे हम पे कोई मेंटोरशिप भी नहीं थी, कोई गाइड करने के लिए भी नहीं था। आज की डेट में तो फिर भी वी आर देयर टू गाइड यू, देयर आर मोर पीपल टू गाइड यू। तो अगेन when you keep doing it, things keep on happening. अभी जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला ना कि वो जो कन्विक्शन आ चुका है कि जो इनका 1 CR का रेवेन्यू है वो 6 से 8 महीने में हिट हुआ। मेरे को याद है मेरा पहली बार हिट हुआ था मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करने के 5.5 साल के बाद। इनके केस में वो हिट हो गया है लेट्स सपोज 1 साल के बाद। अभी इनका कन्विक्शन है कि वो चीज़ हिट हो सकती है 2 से 3 महीने के अंदर। तो वो कन्विक्शन आना इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार कन्विक्शन आ गया उसके बाद आप ऑटोमेटिकली हिट भी कर लोगे। व्हाट डू यू थिंक, आपके अकॉर्डिंग? डेफिनेटली मतलब सर कैसे होता है, मतलब अगर मेरी माइंडसेट की बात करूँ ना, मैंने एक्चुअल में देखा है कि आपका एनवायरनमेंट जैसे है वैसे आपके माइंडसेट में चेंजेस होते जाते हैं। ऐसे मैं जब घर कर रही थी, मेरे आजू बाजू किसी ने किया नहीं है सोशल मीडिया पे कुछ, तो मेरा तब ऐसे था दिमाग में कि 30-40,000 आ जाए बस, राइट। फिर मैंने फ्लेक्सिबल टूल लेने के बाद मुझे पता चला यार यहाँ पे तो छोटे बच्चे भी 1-1 लाख कमा रहे हैं। तो फिर वहाँ पे मैंने सोचा नहीं, मतलब है पोटेंशियल बहुत है तो सीखना ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे मेरे निश में मैं क्या कर सकती हूँ, सबका एक पता होता है कि खुद को क्या अच्छा लगता है, यार किस में हम लोग अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए जो चाहिए टूल भी है, वहाँ पे सब कुछ लर्निंग भी मिल रही है मुझे, तो मेरे निश में वो सारा इम्प्लीमेंट मुझे करना था, ये मुझे पता चल गया था। फिर हम लोग जैसे बोलते हैं, अभी आपने जैसे बातें की 3 CR पर मंथ, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी, बट आज आपकी मेंटरशिप लेने के बाद मैं उन लोगों के साथ बैठी हुई हूँ, तो आज मैंने वो सुना है, तो डेफिनेटली मुझे इतना पता है कि मेरे दिमाग में वो चल रहा है कि एनी हाउ मैं भी वो कर सकती हूँ। तो वो वही है, अगर आपको राइट एनवायरनमेंट मिल रहा है, सही लोगों के साथ आप बैठ रहे हो, तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। मतलब 1 साल के अंदर वो मेरा कि 15K 30K मुझे मिल जाए बस, क्योंकि कोई है नहीं मेरे बैकग्राउंड से ऐसे, और आज मैं इस एनवायरनमेंट में हूँ कि 3 CR पर मंथ लोग कर रहे हैं आपके गाइडेंस के अंडर, और फिर मेरे दिमाग में आज ये चल रहा है कि मैं भी कर सकती हूँ 1 मंथ के अंदर। तो वो जो डिफरेंस है, वो जो माइंडसेट चेंज हो रहा है मेरा, राइट एनवायरनमेंट जैसे अभी हम लोग बोल रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। जब तक मैं खुद कोशिश ही नहीं कर रही हूँ तो ये होता ही नहीं। खुद के ऊपर हम लोग बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी होता है। तो मुझे ये पता था अगर मैं मेरा 100% दे दूँ तो ये होगा, मेरे दिमाग में चल रहा है करना है करना है करना है, तो फिर सब कुछ सही होते चला गया। अभी बहुत सारे लोग ये देख रहे होंगे कि करना है करके, बट वो लोग जब तक खुद इम्प्लीमेंट नहीं करते, अभी टूल के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, डेफिनेटली कुछ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं,
एक बार आप टूल ले लो, एक बार सारी चीज़ों को सीख लो। टेक्निकल पार्ट वीक है तो भी सारी चीज़ें उसमें दी हुई है। अभी लैंडिंग पेज बनाना, जैसे कैनवा में इजी हम लोग पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं, तो फ्लेक्सी में वो लैंडिंग पेज बनाना ऑलमोस्ट आपने इतना इजी कर दिया। सेल्स कॉपी, अभी हम लोग जैसे बोलते हैं कॉपी बनाना, अभी आपने वो भी डाल दिया। तो अभी छोटी छोटी चीज़ें होती है, मतलब ये लोगों को पता भी नहीं है कि अभी सब कुछ उस टूल के अंदर है, जहाँ से 50K भी आपको वो दे सकते हैं सिर्फ एक वो पेज बनाने के लिए, इंटीग्रेशंस करने के लिए। तो वो सीखने के लिए आप अगर 6 महीने भी दे दो ना, फिर मतलब क्या ही चाहिए। छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं, 18 साल के, 20 साल के, वो जो मैं देख रही हूँ ना सर, एक्चुअली आपकी कम्युनिटी में मैंने देखा, हम लोग जैसे बोलते हैं ना 15 साल से लेके ऊपर, जैसे हम लोग बोलते हैं थोड़ा नॉलेज आना शुरू हो जाता है, तो वो सब लोग टिल 60 एज तक सब लोग एक्टिव है, सब लोग काम कर रहे हैं खुद के ऊपर। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, राइट। तो वो एक फ्लेक्सी फनल ही हम लोग जैसे बोलते हैं ना, अभी आपने कनेक्टिंग डॉट्स बोला, सिर्फ आपको एक बार फ्लेक्सी लेना है, सारी चीज़ों को समझ लेना है, धीरे 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 इम्प्लीमेंट करते जाना है। हम लोग बोलते हैं बट नॉलेज को अपग्रेड करना, यही एक पॉइंट है। सारी चीज़ों को सीखना, खुद का फिर 100% देना, वहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखाना। ये नहीं कि टूल ले लिया और बैठ गए, फिर तो क्या ही रिजल्ट मिलने। तो वो मतलब ऐसे लेने के बाद आपको खुद का 100% देना वो ज़रूरी है, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। जैसे मेरा माइंडसेट चेंज हुआ कि 30K पर मंथ मुझे चाहिए था, आज मेरे दिमाग में राइट एनवायरनमेंट के साथ है कि 3 CR पर मंथ अचीव हो सकता है, राइट। अभी मुझे इतना पता है, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं अभी, राइट, आपके सामने मतलब आपने जैसे भी उनको गाइडेंस दिया है, मेंटरशिप दी है, उनका कॉन्फिडेंस आज इतना हाई हो चुका है। तो वो मुझे और अच्छा लगा कि उनके और होप्स बढ़ गए, मतलब 3 CR उनका हो रहा है, अभी आज वो सोच रहे कि हो सकता है 4 CR 5 CR। तो वो मतलब डेफिनेटली मेरा बैकग्राउंड कुछ भी नहीं है, मेरे फैमिली से कोई कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं वैसे करती चली गई और सब कुछ वैसे होते चला गया। और वो नहीं होता कि भगवान भी होता है, अगर आप आपके दिमाग में सोच रहे हो तो आपको मतलब भगवान ही ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करते जाएंगे कि जो आपको गाइडेंस भी देंगे, जो आपको हेल्प भी करेंगे, मतलब एनवायरनमेंट क्रिएट होता चला जाता है। तो मेरी लाइफ जैसे चेंज हुई, डेफिनेटली अगर आप करना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस तो आप भी कर सकते हो। अपना खुद का 100% देना बहुत ज़रूरी। नहीं, जैसे अभी आपने बोला ना कि 3 CR पर मंथ है, अभी उनको और भी ज़्यादा गाइडेंस मिली है, वो आगे भी लेके जाएंगे। हमें तो हमारे माइंड में पता है कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो कि मल्टीपल 100 करोड़ कर रहे होंगे। टाइम लगेगा लोगों को, क्योंकि लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उन्होंने भी जीरो से स्टार्ट करा, यहाँ पे जितने लोग आए थे जीरो से स्टार्ट करा था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अपने वर्क एथिक्स को मेंटेन करा और कंसिस्टेंट रहे। अगेन छोटी छोटी चीज़ें हैं यार। अभी फॉर एग्जाम्पल हम लोग कल रात को 2 बजे तक यहाँ पे थे, वी वर वर्किंग, वी वर शूटिंग आवर एड्स, क्योंकि वही यहाँ पे वी आर फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, सो हम सब लोग आपस में पुश कर रहे थे। एंड अभी आज सुबह 7:30-7 बजे उठ के हम लोग सुबह 8 बजे यहाँ पे आ गए पॉडकास्ट के लिए। अभी अगर मैं आपको मैं अपना शेड्यूल बताऊँ, यहाँ से जाके मेरे 2 मेंटीज अभी ऊपर हैं जिनके साथ मेरे को बैठना है, उनका 1-to-1 गाइडेंस अभी पेंडिंग है, एंड उनके साथ उनके कुछ PPT वगैरह के ऊपर मेरे को उनको हेल्प करनी है। एंड इसके अलावा आज शाम को मेरा वेबिनार है 7:30 बजे, तो 7:30 बजे से मेरा वेबिनार स्टार्ट होगा, शायद 10-10:30 बजे तक चलेगा। तो अगेन आपके वर्क एथिक्स आपके सपनों को मैच करने चाहिए। अगर आपके वर्क एथिक्स आपके सपनों को मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर आप ये सारी बातें मत करो यार कि मेरे को लाइफ में ये भी करना है, मेरे को लाइफ में ये भी करना है, क्योंकि आप उस चीज़ को डिजर्व ही नहीं करते हो। somebody else जो कि उस चीज़ के लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी है, that person will definitely go past you, क्योंकि अल्टीमेटली आप उस चीज़ के लिए एफर्ट डालने के लिए रेडी नहीं हो। एंड द गेम इज़ नॉट जस्ट प्लेड एट द लेवल ऑफ टैलेंट। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ तो मैं कर लूँगा, आप एक बहुत बड़े झूठ में जी रहे हो, क्योंकि somebody जो कि एफर्ट डालने के साथ साथ खुद को रेगुलरली लर्न करने के लिए, खुद को रेगुलरली अपग्रेड करने को रेडी है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता जाएगा। एंड अच्छा सुमित्रा जी, अभी जैसे आपने शायद इनिशियली जब अपनी जर्नी को स्टार्ट करा होगा, उस समय पे आपने किसी को देखा होगा कभी चैनल पे, किसी यूट्यूब चैनल पे, कभी किसी को, है ना, और आपको उन्हें देख के कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा। अभी आप ये सोचो कि आप इस वीडियो का एक पार्ट हो और हमें इस समय कोई लोग देख रहे हैं, तो इस वीडियो को कोई लोग जो देख रहे होंगे अभी उनको इंस्पिरेशन मिल रहा होगा आपको देख के। तो पहली चीज़, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। एक्चुअली
है। और अभी आपने वर्क एथिक्स की बातें की, आपको देख के ना सर, मैं बोल रही हूँ, मैंने वेबिनार लेना भी आपके वेबिनार देख के ही सीखा। आप जैसे वेबिनार ले रहे हो, फिर वो देख के मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि एग्जैक्टली किस टाइम पे क्या बोलना है। तो आपको ऑब्जर्व करते करते, जैसे आप अभी रात को 2 बजे तक काम कर रहे थे, राइट, आपका अभी आज पूरा दिन का टू डू लिस्ट रेडी है कि मुझे ये करना है, तो आपको ऑब्जर्व करके ना मुझे ये पता चलता है, इसीलिए आपके रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं। तो मुझे वो रिजल्ट्स नहीं देखने, मुझे आप जो कर रहे हो वो करना ज़रूरी है कि खुद का जो मेरा शेड्यूल है वो अगर मैं फॉलो कर रही हूँ, अच्छे से सारी चीज़ें कर रही हूँ, वो मुझे बेसिकली हमें प्रोसेस के ऊपर फॉलो करना है। अगर हमारा प्रोसेस सही है तो रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, मेरा प्रोसेस सही नहीं है तो रिजल्ट कभी भी नहीं आ सकते। एग्जैक्टली। और यहाँ पे जैसे आपने बोला कि हम लोग बोलते हैं ना, देख के इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ही रिजल्ट्स मिलते हैं डेफिनेटली, बट अगर आप स्टार्ट ही करोगे नहीं तो वो रिजल्ट्स मिलेंगे नहीं। सबसे पहले तो स्टार्ट करना, और जैसे आप बोलते हो कि 1 इज ग्रेटर देन 0, तो वो छोटी छोटी रिजल्ट्स के ऊपर है ना फोकस करना है। ऐसे नहीं कि 1 CR बोल दिया तो 1 CR के ऊपर फोकस करना है। छोटे जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो, तो वो जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो पीछे से, मैं 15K में भी बहुत खुश थी क्योंकि वो मेरा था पहला अचीवमेंट कि ऑनलाइन बिजनेस में 15K रिजल्ट मिला है। फिर धीरे धीरे मेरा 30K हुआ, फिर 50K हुआ, फिर पर मंथ 1 लाख हुआ, फिर आपके अंडर गाइडेंस से मैंने बिजनेस ग्रोथ लेने के बाद मेरा वो अपनी स्ट्रैटेजी एंड ऑल सब कुछ लेने के बाद मेरा डेली 1 लाख हुआ पर मंथ, मतलब पर मंथ से डेली 1 लाख हुआ। तो धीरे धीरे होता चला गया। वहाँ पे अगर मैं सोचती कि नहीं 1 CR तो वो 1 CR कभी होता ही नहीं मिला, वो नहीं हो सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता, छोड़ के चली जाती। सच्चाई है वो। हाँ, तो आपको आपके डेली रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है। तो छोटे वो जो रिजल्ट है, सेलिब्रेशन से खुद के ऊपर हम लोग नहीं बोलते कि ये नहीं था ये आ गया, ये नहीं था ये आ गया, ऐसे धीरे धीरे डेफिनेटली करना चाहिए। और जितने भी, सबसे पहले तो हाउस वाइफ है अगर जो वो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर जो भी लेडीज़ है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। एक बार जब आपकी शादी हो जाती है, मम्मी डैडी को छोड़ने के बाद हम लोग जब दूसरे घर में एंटर करते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ऐसे नहीं होना चाहिए कि खुद के ड्रीम्स को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, राइट। तो वो अगर आप ड्रीम देख रहे हो तो डेफिनेटली आप स्टार्ट करो, छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस करो एंड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। राइट। और वो जैसे इन्होंने बताया ना रिजल्ट्स के बारे में, मतलब अगेन मेरे को 5.5 साल लगे थे मेरा पहला 1 CR हिट करने के लिए। वहाँ से वो जर्नी ऐसे भी शिफ्ट हुई कि मैंने अपना सबसे जो फास्टेस्ट 1 CR है, सबसे तेज वाला 1 CR है 1 करोड़, वो मैंने 2 घंटे में भी हिट करा है। तो अभी हमें प्रोसेस समझ में आ चुका है कि करना क्या है, और एक बार आपको प्रोसेस समझ में आ चुका है एंड ग्रेजुअली आप काम करते रहते हो तो फिर वो चीज़ें आपके हिट होती रहती हैं। जैसे इन्होंने बताया ना कि इनका पहला 1 लाख रुपीज़ हिट होने के लिए शायद इनके भी 4-5 महीने लगे होंगे। देन शी गॉट टू अ लेवल कि एक दिन में 1 लाख रुपीज़ जनरेट होना शुरू हो गया। अभी हम लोग और प्लान्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं जिसमें कि वी विल नो, हमें पता है कि हम लोग इससे और ज़्यादा रिजल्ट लेके आएंगे और ज़्यादा तेज़ी स्पीड से लेके आएंगे, क्योंकि इनिशियली तो हमारा बेस बिल्ड हो रहा होता है। तो अगेन you just need to keep doing things and अभी पिछले 5-6 दिन में आप क्या क्या लर्निंग्स लेके जा रहे हो अब ऑन टॉप ऑफ योर माइंड? सबसे पहले तो मेरा माइंडसेट अभी चेंज हो गया कि मेरा वो था कि 6 to 8 मंथ्स लगे 1 CR, तो मुझे इतना पता चल गया कि और अच्छे से मैं करूँगी तो 2 to 3 मंथ्स में वो हो सकता है, अचीवेबल है। दूसरा, बहुत सारे मेरी गलतियाँ थी जो आपने फाइंड आउट करके दी, ईमेल्स का सीक्वेंस कैसे होना चाहिए, अभी थोड़ा सेल्स पेज पे मेरी जो है लैकिंग पॉइंट्स वो मुझे कवर करने हैं। आपने जैसे बोला कि नर्चर कैसा करना है कम्युनिटी को प्रॉपरली, थोड़ा सा Q&A सेशन अच्छे से लेके टीम को बिल्ड कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें अभी जाके इम्प्लीमेंटेशन करूँगी तो और कितने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो 100% नहीं बोलते कि कमियाँ एक बार वो भर गई तो पूरा वो प्रोजेक्ट मेरा और अच्छा हो जाएगा। Right. And we look forward to seeing you doing a lot of more amazing things, right? अभी आपका जाने का भी नंबर आ चुका है, ऑलमोस्ट हमारा 9 होने वाला है, तो आपकी कैब भी आने वाली है। So I would simply say keep inspiring people and she is somebody जो कि बहुत सा नॉट जस्ट शी पुशेस फॉर हर रिजल्ट्स, बल्कि कम्युनिटी में ये बाकी लोगों को भी बार बार पुश करती हैं उनके रिजल्ट लाने के लिए। मेरे को याद है डॉक्टर माधुरी जी से मैं मिला था एंड वो मेरे को बता रहे थे कि सुमित्रा जी से पहली बार उनकी बात हुई थी एंड
ये उनको पुश कर रही थी कि नहीं आप भी करो, और आपने उनको भी गाइड करा था कि कैसे कर सकते हैं। आपने डॉक्टर सपना को भी यहाँ पे गाइड करा, बहुत सारी चीज़ जो भी आपके जोन में आता है आप उनको ट्राई करते हुए कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो इनका नेचर है वो वाली चीज़ को करने का कि यार कैसे मैं और लोगों को गाइड कर सकती हूँ, कैसे मैं और लोगों को पुश कर सकती हूँ, क्योंकि अगेन शी बिलीव्स द पावर ऑफ हर ड्रीम्स एंड शी बिलीव्स इन द पावर ऑफ अदर पीपल्स ड्रीम्स। एंड अगर साथ में मिलकर करते हैं तो ऑटोमेटिकली और ज़्यादा चीज़ें अच्छी होती हैं विद द राइट इंटेंट। एंड similarly you keep inspiring people in the group as well as wherever you are. वो आपकी वजह से बहुत स्मूथ हुआ सर। मेरा फर्स्ट वेबिनार होने के बाद जब आपने बोला कि हो जाएगा, राइट, कोई आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देता है ना, तो हमारे दिमाग में घूमता है कि हाँ सर ने बोला हो सकता है, और होते चला गया। मुझे वही है, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो डेफिनेटली थोड़ा सा लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ आपको राइट डायरेक्शन में सही लोगों के साथ रहना ज़रूरी है। तो एक बार ऐसे नहीं कि टूल ले लिया कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें करनी भी ज़रूरी है, रिजल्ट्स डेफिनेटली मिलेंगे। राइट। और कल आपने हमारे वेबिनार हमारे ऑफिस से वेबिनार करा था, हाँ, वो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? हाँ, सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, मतलब आपके ऑफिस में मुझे वेबिनार लेने का चांस मिला। आपने जो जो पीपीटी में चेंजेस बताए थे वो मैंने पीपीटी में चेंजेस कर लिए थे। डेफिनेटली सारे नहीं चेंज हुए क्योंकि टाइम कम था, बट आपने जितने सारे बताए तो मतलब मैंने डाले, आधे चेंजेस किए थे। तो वेबिनार लिया, 10K की ऐड लगाई थी क्योंकि हमें पीपीटी वो देखनी थी। 130 लीड्स टोटल थे, उसमें से आए मेरे वेबिनार में 50 लोग और 11 सेल्स वहाँ पे कन्वर्ट हो गई अभी, और बाकी के सेल्स टीम से 1-2 सेल्स निकल जाएंगे। तो वहाँ पे रिजल्ट्स अगर 20% कन्वर्जन हुआ है पीपीटी के थ्रू, तो वो मुझे मतलब अभी यहाँ पे आके नॉलेज के साथ साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है ना, वो भी चेंजेस होने के साथ रिजल्ट्स आपके और अच्छे से आएंगे। राइट, सी दिस इज द होल गेम अबाउट ऑनलाइन बिजनेस। आप एड्स चलाना सीखोगे, आप फनल्स बनाना सीखोगे, दैट्स इट। अभी यू नो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि सर आप बहुत सारा कंटेंट वगैरह नहीं बनाते हो, क्योंकि ठीक है मेरे को टाइम भी नहीं मिलता है। एंड लेकिन बहुत सारे पीपल दे ऑल्सो आस्क मी कि आपसे इतना कंटेंट नहीं बनाते हैं फिर भी रिजल्ट कैसे हैं, क्योंकि द ट्रुथ इज कि आपको बहुत सारा कंटेंट नहीं बनाना है। आपने एक ऐड बनाया, उस एक ऐड को, उस एक कंटेंट को बना के उस पर इतना सारा ट्रैफिक भेजा ऐड चला के, और बैकएंड पे आपने फनल बनाना सीखा, उस ट्रैफिक को आपने कन्वर्ट करना सीखा, उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना सीखा। अगर आपने 1 रुपये लगाए हैं उससे 5 रुपये कमाना सीखा, 10 रुपये कमाना सीखा, इन सम केसेस 20-30 रुपीज़ कमाना सीखा, एंड दैट इज़ द होल थिंग। एड्स, फनल्स, आप इस प्रोसेस को समझ गए, दैट इज़ द होल लॉजिक ऑफ रनिंग एन ऑनलाइन बिजनेस। अगर आपको उस प्रोसेस को सीखना है तो मेरी रेगुलर एक वर्कशॉप होती है, उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। इट्स अ फ्री वर्कशॉप, आप जाओ अटेंड करो, आपको भी सीखने को मिलेगा, एंड होपफुली आपकी भी जर्नी आई होप इस वीडियो को देख के स्टार्ट होएगी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।